हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। सो हमने सेट में वेन डायग्राम का डिस्कशन स्टार्ट किया था एंड प्रोबेबली हमने 4 क्लासेस अभी तक वेन डायग्राम पे कर ली है और आज ये 5th क्लास होने वाली है। सो आज ये उम्मीद करिए कि आज टाइप 4 हम लोग खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में टाइप 5 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए 6 में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वेन डायग्राम से शो करना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। दूसरा है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तीसरा है A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। फोर्थ नंबर है A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। और फिफ्थ नंबर है फोर्थ नंबर मैंने आपको टाइप 5 का लिख दिया, फिर फोर्थ नंबर आप सही करेंगे। फोर्थ नंबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। फिफ्थ नंबर है ए माइनस B intersection C is equal to A minus B intersect union A minus C। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम से प्रूव करने बोल रहा है कि दिखाइए A यूनियन A कंप्लीमेंट। बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर मैं आपको बोलूं कि A सेट को ड्रॉ करिए यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो आप कुछ ऐसा करोगे, ये हो गया सेट ए। अब क्या बोला जा रहा है कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। यूनियन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, यूनियन जैसे कि बोला जाए तो आपको सारा पोर्शन इंक्लूड करना है। तो ए का पोर्शन पहले इंक्लूड करना है, ये हो गया ए। अब यूनियन, तो याद करिए यूनियन मतलब यूनियन किसके साथ है, ए कंप्लीमेंट के साथ, और ए कंप्लीमेंट तो यही हो गया, ये वाला पार्ट जो ए सेट का पार्ट नहीं है, बाकी बचा हुआ सारा ए कंप्लीमेंट बोला जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोगों को क्या प्रूफ करने बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन दोनों को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग तो डायग्राम से ऐसे ही देख रहे हैं कि ए और यूनियन ए कंप्लीमेंट दोनों मिलके पूरा क्या हो रहा है, पूरा साइडेड हो गया, पूरा रेक्टेंगल। और पूरा रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट ओमेगा। सो हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे, इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं अप्लाई हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन है, आप एक बार बनाने का कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर आप डाउट सेशन में उसको पूछेंगे। क्लियर है? अभी मैं आपको इसका 5th नंबर बताता हूं, थोड़ा समझदार है तो आराम से देखते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, सेट बी, ये हो गया सेट सी। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ध्यान से समझना, ए माइनस बोलने का मतलब क्या, सेट ए का वैसा पार्ट को हटाना है। तो कैसा पार्ट को हटाना है, जो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है। तो ध्यान से देखिए बी इंटरसेक्शन सी वाला कौन कौन सा पार्ट है, तो आप ध्यान से देखेंगे ए ये पूरा सेट है और इस पूरे सेट में ए पूरे सेट को अगर हम देखें तो 1 2
3 4। अब इन चारों में देखना है ऐसा कौन सा पार्ट है जो B इंटरसेक्शन से या तो B और C का कॉमन हिस्सा है। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा B और C का कॉमन हिस्सा है, तो इसको हटा देना है। बाकी ये क्या है, ये B में आ रहा है लेकिन C में नहीं आ रहा है, तो इसको रहने देंगे। ये वाला क्या है, A में C में आ रहा है लेकिन B में नहीं आ रहा है। तो अब हम लोगों को सिंपली अगर बोला जाए A माइनस B इंटरसेक्शन C का फिगर, तो क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C ये पोर्शन था, तो हमने A सेट को इसको हटा दिया, बाकी जो बच गया यही रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A माइनस B इंटरसेक्शन C। तो ये हुआ LHS का पार्ट। अब इसी तरीके से RHS में बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, RHS में फिगर क्या हो जाएगा, ये सेट A, सेट B, सेट C। RHS में क्या बोल रहा है, A माइनस B, तो सेट A का वैसा हिस्सा जो B में ना आए। तो सेट A का हिस्सा कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। तो सेट का A का वैसा हिस्सा जो B में ना आए, तो आप क्या देख रहे हो, 2 और 3 B सेट में आ जा रहा है। तो 2 और 3 को मतलब हम लोगों को मिटाना होगा, मतलब 2 और 3 को हम लोग सैडिड नहीं करेंगे। तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, 1 और 4। आप बोलोगे सर 4 को आपने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था सिर्फ B वाले पार्ट को माइनस करना है, C रह सकता है, तो 1 और 4 यहाँ पे हो गया। अब आगे क्या है, ध्यान से देखिए, यूनियन A माइनस C। अब इसका यूनियन मतलब इंक्लूड करना है, तो किस पार्ट को इंक्लूड करना है, A माइनस C वाले पार्ट को। A माइनस C वाले पार्ट बोलने का मतलब क्या, तो आप ध्यान से देखो कि A और C वाले पार्ट को आप देखो, ये हो गया A, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वैसा पार्ट हम लोगों से सेट A से हटाना है जो C में आ रहा है, और सेट C में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। लेकिन आप देखो ये 4 जो है वो पहले पार्ट का पार्ट था, क्लियर है, जब हमने A माइनस B को ड्रॉ किया था वो वहां पे था, और यूनियन में कहीं भी आ गया, पहले सेट में आ गया या फिर दूसरे सेट में आ गया, तो हम लोग उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो ये 4 जो था इस बार तो नहीं है, सेकेंड पार्ट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन पहले का पार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको भी सैडिड करना होगा, क्लियर है। अब 2 के बारे में सोचो, 2 पहले सेट में तो नहीं आ रहा था लेकिन दूसरे सेट का पार्ट है, मतलब हम लोग सैडिड इसको भी करेंगे, क्लियर है। यूनियन में सारे सेट जो भी एक बार आ गया सारे को हम लोगों को कलर करना है। तो ध्यान से देखिए क्या दोनों सेम आ रहा है या नहीं, LHS और RHS सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है और यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है जो सैडिड है, मतलब मेरा बात सही है और जो दिया गया क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पहला नंबर A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश, दूसरा नंबर A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A, तीसरा नंबर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A, चौथा नंबर A यूनियन B माइनस C
इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी, पांचवा ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी। तो ध्यान से यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस को आपको नहीं बताऊंगा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे मैं 3 और 4 आपको बता देता हूँ, फिर आपको बाकी तीनों क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करना है, बनाने का कोशिश करना है। तो देखिए थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो पहले एलएचएस पार्ट को ड्रॉ करते हैं। 3 सेट आ रहा है तो हमने ड्रॉ कर लिया, ये कुछ सेट ए हो गया, ये कुछ सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। तो आप ध्यान से देखिए किसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है, ए। तो अगर ए बोला गया है तो ध्यान से देखना है कि ए का कौन कौन सा पोर्शन आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो 1 2 3 4। आगे क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन। किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, b माइनस सी। तो ध्यान से समझिए, b का वैसे पार्ट के साथ कॉमन रीजन ढूंढना है जो c का हिस्सा ना हो। तो आप पहले क्या करो, b के ऐसे पार्ट को नेमिंग कर लो जो c में ना आता हो। मैं आपको बोलूंगा अगर कि b पार्ट क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 5 6 7 और 8। तो ये चारों b पार्ट है, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या बोल रहा है कि b माइनस सी के साथ करना है, मतलब b सेट का वैसा हिस्सा जो सेट c में ना आता हो। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला 7 और ये वाला 8, ये दोनों सेट c का पार्ट है, मतलब सिर्फ मेरे को दो रीजन मिल रहा है, 5 और 6। अब क्या बोल रहा है कि पहले पार्ट में जो आया और दूसरे पार्ट में जो आया उसका इंटरसेक्शन को ड्रॉ करिए। तो पहले पार्ट से हम लोगों को क्या मिला था, ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी से हम लोगों को क्या मिल गया था, 1 2 3 4 और ए यूनियन, मैंने थोड़ा सा आपको मिस्टेक कर दिया, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया आपको। तो ध्यान से देखिए, ए सेट का पार्ट था 1 2 3 4 और b माइनस सी से मेरे को कौन सा पोर्शन मिल गया, तो b माइनस सी से 5 और 6 रीजन मिल गया। तो क्या दोनों में कोई ऐसा रीजन है जो कि कॉमन है, आप क्या देखेंगे कि a का पार्ट है 1 2 3 4 और b का पार्ट है 5 6, लेकिन 6 जो है वही 2 है, मतलब आप क्या देख रहे हो, 6 और 2 एक रीजन ऐसा आ रहा है जो कॉमन है, जो दोनों पार्ट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उस पार्ट को उस पार्ट को कलर कर देंगे। तो मतलब ये पूरे हम लोगों को क्या दिखा रहा है, a इंटरसेक्शन b माइनस सी। क्लियर है? तो ध्यान से देखते हैं आगे। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, सेट बी, सेट सी। अब क्वेश्चन हम लोगों को बोला जा रहा है क्या, कि हम लोगों को किसको ड्रॉ करना है, आराम से निकालेंगे। ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वैसा हिस्सा जो ए और बी दोनों में आता हो। तो ध्यान से देखिए, वैसा कौन सा हिस्सा हो जाएगा, अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, तो ए का वैसा कौन सा हिस्सा है जो बी में आ रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट 1 2 और सिर्फ 1 और 2 ऐसा हिस्सा है जो दोनों में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो जाएगा, 1 और 2 हिस्सा। अब आगे देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब वैसा हिस्सा को आप ड्रॉ करना है, इमेजिन करना है जो सेट ए का भी पार्ट होगा और सेट सी का भी पार्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, वैसा कौन सा हिस्सा है, एक तो 2 है और एक 3 है। तो अब हम दोनों को बोला जा रहा है कि माइनस, पहले वाले से माइनस करना है दूसरे वाला, मतलब पहले वाला का वैसा हिस्सा हटाना है
जो दूसरे में आ रहा, तो आप ध्यान से देखो पहले वाला का तो दो ही हिस्सा था, 1 और 2, तो 1 और 2 में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो दूसरे पार्ट में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 वाले को हटा देंगे। आप बोलोगे सर क्या 3 को कलर नहीं करेंगे, तो आप सोचिए a माइनस बी, हमको क्या b के एलिमेंट से मतलब होता था, हम लोग सिर्फ ध्यान देते थे a के एलिमेंट में, मतलब a का वैसा एलिमेंट को प्रायोरिटी देते थे जो b सेट में ना आए, तो हमने क्या किया a का वैसा एलिमेंट जो a के साथ धोखा करने वाला था 2, उसको हमने हटा दिया, और ये जो 3 है ये तो b का है, b का बोलने का मतलब क्या a इंटरसेक्शन c का पार्ट है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हम बोलेंगे हमको तुमसे मतलब ही नहीं है, हम अपने दुश्मन को हटाना चाह रहे थे, तुम रहो ना रहो हमको मतलब नहीं है, तो इसको कलर नहीं करेंगे अभी, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस, तो सिर्फ ऐसा प्रायोरिटी देना, 1 और 2 पार्ट था, तो 1 और 2 में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो a इंटरसेक्शन c का पार्ट है, तो ये 2 वाला हिस्सा a इंटरसेक्शन c का पार्ट था, तो हमने उसको हटा दिया, तो मेरे को क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा, तो यही क्या डिनोट करेगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। अब आप ध्यान से देखो क्या दोनों सेम फिगर आ रहा है, तो आप देखोगे दोनों सेम फिगर आ रहा है, मतलब RHS इज इक्वल टू RHS, सो ये वेरीफाई हो गया, क्लियर है। आप मैसेज करके मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैंने आपको नंबर पहले ही बताया है, आपको कुछ भी डाउट हो तो आपको क्लियर कर लेना है, पूछ लेना है कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट नंबर हम लोगों का, हमने फिफ्थ को अभी फोर्थ नंबर को देखा, अब फिफ्थ नंबर थर्ड नंबर भी कुछ ऐसा ही है, तो थर्ड नंबर को पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A। आराम से ड्रॉ करेंगे, पहले LHS को देखते हैं, LHS क्या हो जाएगा, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, सेट A का पार्ट क्या हो जाएगा 1 2 3 4, B का अगर मैं बोलूं तो ये वाला 5 6 7 8, तो आपको सिर्फ अच्छे से नेमिंग करके करना है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। देखिए A यूनियन B बोला जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ क्या हुआ, चाहे A का पार्ट हो चाहे B का पार्ट हो, सारा पार्ट इंक्लूडेड होगा, तो A और B में क्या क्या आ रहा है, देखिए A सेट का पार्ट है, ये दोनों सेट का पार्ट है, ये A सेट का पार्ट है, ये दोनों सेट का पार्ट है, ये B सेट का पार्ट है, ये B का पार्ट है, तो ये मेरे को यहां से 4 रीजन मिल गया, सॉरी 6 रीजन मिल गया, 1 2 3 4 5 6। अब आगे इंटरसेक्शन बोल रहा है, किसका इंटरसेक्शन, A यूनियन B डैश का, तो आप ध्यान से सोचो A यूनियन B कंप्लीमेंट, अगर मैं आपसे B कंप्लीमेंट पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि इसको थोड़ा सा एक और हम लोगों को फिगर बनाना होगा आपको समझाने के लिए। A B C, अब B कंप्लीमेंट अगर बोला जाए तो B सेट का पार्ट क्या हुआ 8 9 10 11, देखिए ये सेट B का पार्ट है, बाकी जो बच गया B कंप्लीमेंट में सारा आ जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है A यूनियन B कंप्लीमेंट, तो B कंप्लीमेंट का ये सारा पार्ट है और A के साथ यूनियन करना था, तो A यूनियन बोलने का मतलब A का भी पार्ट आ जाएगा, तो A का ये दोनों पार्ट तो ऑलरेडी कलर हो गया B कंप्लीमेंट में, लेकिन A का ये भी पार्ट है, ध्यान से देखिए आप, A का ये भी पार्ट है, 9 और 10 भी A का पार्ट है, तो हमने उसको कलर नहीं किया था। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि A यूनियन B कंप्लीमेंट का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये सारा जहां हमने कलर किया है वो सारा पोर्शन क्या हो गया, वो हो गया
ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। सिर्फ ये 8 वाला हिस्सा और 11 वाला हिस्सा बच रहा है। अब आगे आप देखो, ये दोनों नहीं आएगा एक्चुअल में, क्योंकि बी कंप्लीमेंट बोला जा रहा है। तो बी सेट को छुड़ा के, ये बी सेट का पार्ट है 8 9 10, ये एक्चुअल में ए का पार्ट तो है ही है, लेकिन सेट बी का भी पार्ट है, इसलिए 9 और 10 को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का क्या फिगर आ गया, ये वाला फिगर आ गया। अब हम लोगों को देखना है कि इन दोनों में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कॉमन है। तो आप ध्यान से देखें, पहले का क्या क्या पार्ट आ गया था, 1 2 5 4 6 3। अब इसमें देखना है आपको, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या दोनों में नहीं है, ये वाला और ये वाला दोनों में है। तो अगर आप एक LHS का फिगर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को मर्ज करके ABC, ये हमारा हो जाएगा A इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B कंप्लीमेंट। क्लियर है? आराम आराम से बनाना है। तो ध्यान से देखिए, पहले हमने A यूनियन B के पार्ट को ड्रॉ किया, फिर हमने A यूनियन B कंप्लीमेंट के पार्ट को ड्रॉ किया, और इसका मतलब क्या था, B कंप्लीमेंट में ये सारा आ गया और A का यूनियन, तो A वाला पार्ट तो पहले से ही इंक्लूडेड था, तो हम लोगों को मिल गया यहाँ से रीजन। फिर हमने दोनों में कॉमन रीजन को सैडेड कर दिया और ये निकल गया। अब ध्यान से देखिए, RHS में क्या है, RHS में आपका A है। ये तो गलत हम लोगों को लग रहा है, आ रहा है ये क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा सा डाउट है, आप इसको छोड़ देंगे क्योंकि LHS में ये पार्ट आया है, और अगर RHS को हम लोग सॉल्व करेंगे तो RHS में सिर्फ A बोला जा रहा है। A का मतलब ये पार्ट भी हो गया। आप ध्यान से देखो, A में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो अगर LHS सही दिया हुआ है तो फिर RHS में देना चाहिए था A माइनस B यूनियन C, मतलब B और C का पार्ट को हटा के फिर ये देना चाहिए था RHS में, तब हम लोगों का सिर्फ ये रीजन बच पाता। लेकिन क्वेश्चन में अगर तो क्वेश्चन थोड़ा सा हौच-पौच किया है, तो आप इसको छोड़ देंगे, आप इसको याद दिलाएंगे लाइव सेशन में कि सर इस पे क्या करना है। क्लियर है? बाकी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं। देखिए, एक नंबर का फर्स्ट नंबर है, इफ A यूनियन B is equal to A intersection B, then A is equal to B, ये प्रूव करना है। अब आप थोड़ा सा इसके लॉजिकल मीनिंग को समझो, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जामिनेशन में। क्या बोला जा रहा है कि कोई सेट A है और कोई सेट B है, अगर इन दोनों का यूनियन किसके बराबर हो, A इंटरसेक्शन B के बराबर हो, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर सेट होंगे, ये बताइए। तो आप अभी सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि A यूनियन B ड्रॉ करिए, तो आप क्या करिएगा, ये वाला ड्रॉ करिएगा, और मैं बोलूंगा कि A यूनियन B का सारा पार्ट A इंटरसेक्शन B में आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब इसका क्या हुआ कि A यूनियन B में जितने भी पार्ट हैं वो A इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी के भी पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे वो ए में आ रहा हो या चाहे बी में आ रहा हो, जो भी एलिमेंट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है, मतलब ए बी का कॉमन पार्ट है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि सारे एलिमेंट कॉमन पार्ट में आएंगे जब एक दूसरे पे वो दोनों ओवरलैप करे, एक दूसरे पे वो, ये अगर ए है और यही बी हो जाए तो क्या होंगे, सारे एलिमेंट ए और बी के इक्वल तभी आ पाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए इक्वल हो जाएगा बी का। ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको 2 पॉइंट ड्रॉ करना। पहला पॉइंट हम लोगों को क्या बताया है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम लोगों को ये बता रहा है कि ए और बी का कॉमन रीजन क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए और बी का कॉमन रीजन ए यूनियन बी, मतलब दोनों को मिला के है। इसका मतलब सारा रीजन ए इंटरसेक्शन बी में आ जा रहा है, चाहे वो ए का पार्ट है या बी का पार्ट है। तो कॉमन रीजन में तभी ये आ सकता है जब दोनों एक ही जगह पे हो, तभी, चाहे वो ए के अंदर आप लिखो चाहे वो बी के अंदर लिखो, लेकिन आएगा दोनों के अंदर, दोनों का पार्ट होगा। क्लियर है? तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि चूजियसली and this can be only possible ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यही a है और यही b है। इसका मतलब क्या है, चाहे वो a का एलिमेंट है चाहे b का एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट को मिला दिया जाए तो वो a इंटरसेक्शन b का पार्ट है, मतलब दोनों का कॉमन रीजन में आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों इक्वल है तभी ऐसा हो सकता है। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं कोई भी डाउट है तो आपको क्लियर कर लेना है, मैंने पहले ही बोला है ये नंबर है, आपको यहाँ पे मैसेज करके पूछ लेना है कि सर यहाँ पे परेशानी हो रहा है, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए। चलिए सेकेंड नंबर पे मूव करते हैं हम लोग। If A is the subset of C and B is the subset of C, then A union B is the subset of C। तो ध्यान से समझिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब आपको प्रॉपर सबसेट का साइन दिया रहे तब हम लोग किस वे में ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि सुपरसेट यहाँ पे कौन सा है, फिर जो भी सुपरसेट है उसको एक बड़ा सर्कल से इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, C सुपरसेट है A का, तो C के अंदर ये आ रहा होगा, तो ये अगर सेट C है तो कोई एक ये सेट हो गया सेट A। क्लियर है? अब फिर क्या बोला जा रहा है कि फिर से कोई C सुपरसेट है और उसी के अंदर सेट B आ रहा है, ध्यान से समझना है। तो अगर हम लोग सेट B ऐसे कुछ बना दिए, क्लियर है, तो ये क्या हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि C सुपरसेट है क्योंकि C बड़ा वाला सर्कल है और C के अंदर ही सेट A आ रहा है और सेट B आ रहा है। क्लियर है? तो अगर हम लोगों को बोला जाए कि ये दिखाइए A यूनियन B, तो A यूनियन B हो गया ये वाला पार्ट मेरा पूरा। क्या A यूनियन B सेट C के अंदर नहीं है? आप ये देखो, तो आप देखोगे चाहे A हो चाहे B हो, अगर दोनों सेट C के अंदर है तो इसके कॉमन A यूनियन B वाले जो भी पार्ट होंगे वो भी सेट C के अंदर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहां से लिख सकते हैं कि A यूनियन B इज आल्सो सबसेट ऑफ C। क्लियर है? तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बड़ा सुपरसेट को C को हमने ड्रॉ किया, फिर उसके अंदर सबसेट A को हमने दिखाया, फिर कोई सबसेट B को दिखाया। अब बोलता है यूनियन, तो हमने यूनियन ड्रॉ किया और देखा कि ये सेट C के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, A यूनियन B इज सबसेट ऑफ C। क्लियर है?
उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If C is subset of A and C is subset of B, then C is subset of A union B। ध्यान से समझिएगा बातों को। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है, अगर हम ध्यान से समझे तो कोई अगर सेट ये है A, सुपर सेट है क्योंकि C सबसेट है A का, तो अगर हम लोग C को ड्रॉ करें A के अंदर, तो A के अंदर ही आ रहा है, सबसेट है, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा सेट C। अब आगे क्या बोल रहा है, इसी तरीके से C B का भी सबसेट है, अगर ये सेट B है तो इसका भी सबसेट हमारा C एलिमेंट C सेट है। अब आगे बोल रहा है ये दिखाइए कि जब A यूनियन B, ध्यान से समझिएगा, A यूनियन B, अपने से हम लोग क्या करते हैं, एक सेट तैयार करते हैं A यूनियन B। अब आपको खुद से पूछना है कि अगर सेट C, मतलब इसका क्या हुआ कि C सेट का सारा एलिमेंट A सेट का पार्ट है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट सेट C का नहीं है जो A के अंदर नहीं आ रहा है। उसी तरीके से कोई ऐसा एलिमेंट सेट C का नहीं है जो सेट B के अंदर ना आ रहा हो। तो अगर हमने A यूनियन B को ड्रॉ किया है, मतलब A के कुछ भी एलिमेंट हो और B के कुछ भी एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट A यूनियन B में आ गए, तो अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या C सेट का सारा एलिमेंट इसी के अंदर आ रहा होगा। जब A में भी आ रहा था, B में आ रहा था, तो ऑब्वियसली A यूनियन B में तो आएगा ही आएगा, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा। A यूनियन B है क्या, A यूनियन B A सेट और B सेट का सारे एलिमेंट को मिला के एक सेट तैयार किया गया है A यूनियन B। मतलब पहले जो सेट A में थे वो अभी भी है, पहले जो सेट B में थे वो अभी भी है। तो पहले अगर C A सेट का सबसेट था और C B सेट का सबसेट था, तो अभी भी सेट C जो है वो सबसेट होगा किसका, A यूनियन B का। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि दूसरा क्लास अभी होने वाला है, तो हम लोगों का मोर और लेस सब कंप्लीट ही हो गया है। इसमें 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन बचा हुआ है, टोटल 3 क्वेश्चन है टाइप 4 में। तो हमने क्या किया कि सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो भी वेन डायग्राम के थ्रू हम लोगों को डिस्कस करने बोला गया था, क्वेश्चन के अंदर बताया गया था। तो हमने मोर और लेस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे टाइप 4 के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, तो इसका मतलब एक ही है कि आप जब बनाए कॉपी में तो आपको समझ में आ पाए ये बात कि क्या पार्ट क्या हमने, मतलब समझ के आप बना पाओ। इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है। एंड आई होप आप अगर आपको बनाने दिया जाए सेट का कोई क्वेश्चन, तो आप अलग अलग अप्रोच से वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने बोला चाहे तो आप साइड डिवीजन के थ्रू करिए, या फिर आपको परेशानी हो रहा है तो आप नेमिंग करके करिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बोला जा रहा है वैसे नेमिंग कर दीजिए। फिर लास्ट में देखिए अगर इंटरसेक्शन बोला गया तो कौन सा ऐसा नाम है जो कॉमन है। क्लियर है? तो आप अलग अलग अप्रोच से समझ के बनाएं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए एक बार उसको और क्लियर कर ले, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। हम लोगों का 1 से 2 क्लास में पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग इस पे एक लाइव सेशन भी करेंगे। तो चलिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।